नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा आपका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम यूपी स्पेशल में यूपी की जो राजनीतिक प्रशासन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं यूपी के जो नाम के बारे में। यूपी के नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1836 की अगर हम बात करें तो यूपी का जो नाम हुआ करता था वो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। मतलब उत्तर प्रदेश का 1836 में जो नाम हुआ करता था वो उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। इसके बाद में अगर हम 1877 में बात करते हैं, 1877 में यूपी का जो नाम हुआ था वो आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1836 में यूपी का जो नाम हुआ करता था वो उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। 1877 में इसका नाम बदलकर आगरा अवध प्रांत कर दिया गया। इसके बाद जो 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में इसका नाम जो था वो आगरा अवध प्रांत और 1837 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, इसका नाम कब रखा गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। तो इसके चार नाम हुआ करते थे। 36 की बात करते हैं, 1836 में बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। 1877 में बात करते हैं आगरा अवध प्रांत हुआ करता था। 1937 की अगर हम बात करते हैं तो इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को इसका नाम यूपी यानी उत्तर प्रदेश रखा गया। अब इसकी कुछ राजधानियों की बात करते हैं। इसकी राजधानियां अलग अलग समय पर अलग अलग रही थी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1836 में जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। 1836 में यूपी की जो राजधानी हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी। फिर इसके बाद 1858 की बात करते हैं। यूपी की 1858 में जो राजधानी हुआ करती थी वो प्रयागराज जो इलाहाबाद था उसका अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया। आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि जो प्रयागराज है उसका नाम इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। फिर इसके बाद बात करते हैं 1935 में जो आज वर्तमान में जो राजधानी है यूपी की वो क्या है, लखनऊ है। ये 1935 में बनाई गई थी। तो इसकी 3 बार राजधानियां बदली गई थी। एक 1836 में इसकी जो राजधानी हुई थी वो आगरा हुई थी। 1858 में अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था, सबसे प्रारंभ में प्रयागराज ही था। फिर उसके बाद अकबर ने इसको इलाहाबाद किया था। फिर इसके बाद पुनः ये योगी सरकार में ये प्रयागराज कर दिया गया है। 1935 की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ इसका नाम लखनऊ इसकी राजधानी बन गई। अब इसके बाद बात करते हैं यूपी की जो स्थापना दिवस है। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। मतलब यूपी की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यूपी में कुछ बात कर लेते हैं। यूपी दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, स्थापना दिवस अलग है और जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो अलग है। स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी में एक डेट और याद कर लेना, गौरैया दिवस बेहद इंपॉर्टेंट है। गौरैया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं यूपी का विभाजन भी हुआ था। यूपी का जो विभाजन हुआ था मतलब इसको यूपी को काट कर 2 हिस्से बनाए गए थे। एक यूपी बना दिया गया था, दूसरा उत्तराखंड बना दिया गया था। तो उसी पर हम बात करते हैं। देखो, इसका विभाजन जो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। 9 नवंबर सन 2002 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन हुआ था। किस नाम से? इसके 13 जिले, टोटल जिले जो थे वो 13 जिले लेकर क्या बनाया गया था, उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, उत्तराखंड रख दिया गया था। पूछा जाता है वर्तमान में अगर अब देखा जाए तो कितने जिले हैं यूपी में टोटल 75 जिले हैं और इसको 13 जिले लेकर उत्तरांचल बना था या उत्तराखंड बना था। तो टोटल अगर पूछा जाए प्रारंभ में यूपी में जो जिले हुआ करते थे वो कितने थे, 88 जिले। मतलब स्टार्टिंग में जो यूपी में टोटल जिले हुआ करते थे वो 88 हुआ करते थे और सन 2000 में उत्तराखंड जो है उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, जिसका बाद में नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया था। तो 88 जिले हुआ करते थे। अब इसके बाद 13 जिले अलग कर दिए गए थे। तो इसमें कितने
ये जिले रह गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके विधानसभा विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद का जो गठन है वो संविधान में किसमें, भाग 6 में दिया जाता है। अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में दिया गया। अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट की किसी भी विधानसभा और विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो वो संविधान के अनुच्छेद 6 में और जो भाग संख्या 6 में दिया गया, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 168 से 212 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूपी की विधानसभा। यूपी की विधानसभा का जो गठन हुआ था, यूपी की विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 1937 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आत्माराम गोविंद खेर थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि यूपी का जो विधानसभा का गठन हुआ था वो 1937 में हुआ था, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आत्माराम गोविंद खेर। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका जो विधान परिषद है, विधान परिषद का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसी तरीके से विधान परिषद में जो उपसभापति होता है वो कौन थे प्रारंभिक स्टार्टिंग में चंद्रपाल सिंह थे। अब बात कर लेते हैं विधानसभा की टोटल सीटें। यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 404 हैं टोटल, जिसमें से 403 तो निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन जो होता है वो मनोनीत किया जाता है। ऐसे अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद में कुल सीटें कितनी हैं, 100 सीटें। 100 सीटें विधान परिषद में हैं, जबकि विधानसभा में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 404 हैं, जिसमें 403 तो निर्वाचित होते हैं और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका फर्स्ट सीएम। यूपी में फर्स्ट सीएम जो थे वो कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर फीमेल की बात करते हैं जी तो फर्स्ट मेल हो गए। फर्स्ट फीमेल की बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी थी। इसी के बाद बात कर लेते हैं इसके जो गवर्नर थे वो कौन थी, सरोजनी नायडू। पहली गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू थी। आपको पता होगा कि 1925 में ये पहली भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। अगर भाई से पूछा जाए तो भाई से पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति की बात। ये तो पहली थी। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात पूछा जाता है तो हारम सजी मोदी जी स्वतंत्रता प्राप्त की बात, मतलब 1947 के बाद जो गवर्नर थे वो हारम सजी मोदी थे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रतीक वगैरह के, वृक्ष वगैरह के, पुष्प वगैरह के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले प्रतीक की बात करते हैं। तो यूपी का जो प्रतीक है आपको भी पता होगा कि एक सर्किल के अंदर 2 मछलियां बनी होती हैं और एक तीर कमान बना होता है। तो वही है, एक सर्किल के अंदर एक व्रत के अंदर 2 मछलियां और एक तीर धनुष होता है। इसको कब अंकित किया गया था, इसको स्वीकृत जब किया गया था 1938 में। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूपी का प्रतीक है 2 मछलियां और एक तीर धनुष, ये 1938 में अपनाया गया था। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका जो वृक्ष है वो कौन सा है, अशोक है। पुष्प की बात करते हैं तो वो पलाश को इंग्लिश में टेसू कहते हैं। तो दोनों बात आप याद रखिए। पलाश यूपी का जो पुष्प है, राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, और वैसे बात करते हैं तो उसको टेसू भी कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा जो है वो हिंदी। यूपी की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। इसको 1947 में अपनाया गया था। इसके बाद इसकी सेकेंड लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी। कब अपनाई गई थी, 1989 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, 1989 में उर्दू को राजकीय दूसरी भाषा घोषित किया गया था। अब बात करते हैं इसका जो पशु है वो बारहसिंगा है। पक्षी की बात करते हैं तो सारस है, सारस जिसको क्रंच कहते हैं। बारहसिंगा पशु हो गया, और पक्षी की बात करते हैं सारस। खेल की अगर हम बात करते हैं, राजकीय खेल की अगर हम बात करते हैं तो वो हॉकी था। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा लोगों को बताइए कि यहाँ पर डेली जो क्लासेस है वो फ्री मिल रही हैं। और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बगल में एक घंटी लगी होती है, उसको आप जरूर आइकन प्रेस करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।